आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया? जब जब महाभारत की बात की जाती है तब अभिमन्यु को एक वीर योद्धा की तरह याद किया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों से अकेले युद्ध किया था, लेकिन अंत में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? ये पल था महाभारत में 13वें दिन का, जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन होता है। कौरवों ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु। लेकिन वहां खड़े थे जयद्रथ, जिनको भगवान महादेव से मिले वरदान का प्रयोग करते हुए चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया, और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जयद्रथ को कड़ी तपस्या करने के बाद यह वरदान मिला था कि उन्हें एक दिन के लिए कोई युद्ध में हरा नहीं सकेगा। इसी वरदान के चलते जयद्रथ ने चारों पांडवों को अपने बल के प्रयोग से चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लिया, और जानबूझकर अभिमन्यु को नहीं रोका, क्योंकि उनके षड्यंत्र के अनुसार उनको केवल अर्जुन को ही प्रवेश करने देना था। परंतु अभिमन्यु को देखकर उन्होंने केवल अभिमन्यु को ही प्रवेश करने दिया, बल्कि चारों पांडवों को जयद्रथ ने वहीं रोक लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही सीख लिया था, और उन्होंने इसी विद्या का प्रयोग करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8 और शकुनी के ऊपर 22 तीर मारे थे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ था, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया था। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हुए, और उसने कर्ण को बोला कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु अकेला ही एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इस बारे में एहसास हुआ, तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरे चक्रव्यूह का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करे जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा, और तभी वो पल आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे खुद कर्ण, और कर्ण ने उन्हें धाराशाही कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने का ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध किया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो खुद कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे, और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिन्होंने कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चटा दी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। इस तरह अभिमन्यु ने अपने कौशल से यह साबित कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ थे, और सदा के लिए इतिहास में अपनी जगह बना ली, और महाभारत के कई महायोद्धाओं के बीच खुद को जगह दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अभिमन्यु अमर रहे ऐसा अवश्य लिखें। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ अगली बार।
तब तक देखते रहिए ज्ञानी हुंडा।